Good morning, bachcho. Congratulations that you all have been promoted in the 8th class. And you know it's a board class. It means your examination will be taken by the MP Government Education Board. So it's a very crucial class for you. So you have to be serious about your study. You know nowadays there is a lockdown period is going on in the world, whole world actually, in India also. So you have enough time to start your study. So आपका जो 8th क्लास में जो मैथ्स का जो सब्जेक्ट्स है, हम चाहते हैं कि हम यहाँ से आपकी पढ़ाई शुरू करें, ठीक है। तो इन मैथ सब्जेक्ट देयर इज़ अ चैप्टर 1 रैशनल नंबर. So we will start from this chapter. So my dear children, before starting the rational number, we will learn which kind of numbers are there in mathematical terms. At first I would like to tell you natural numbers. In previous classes, might be you have studied these numbers, natural numbers. Actually these numbers are called the counting numbers. You know the numbers, all the numbers that start from 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 indefinite. 1, 2, 3, 4 and unlimited numbers there are natural numbers. The numbers start from the number 1. These are called the natural numbers. Then second type of numbers are called whole numbers. होल नंबर्स मीन्स सारे नंबर. जैसे कि नेचुरल नंबर में आपने देखा कि जो 1 से स्टार्ट होते हैं अनगिनत नंबर्स आगे तक, और जो होल नंबर्स होते हैं इसमें सिर्फ आपको 0 और ऐड करना है 1 के पहले, और ये भी सेम नेचुरल नंबर जैसे होते हैं, लेकिन सिर्फ एक माइनर डिफरेंस है कि होल जो नंबर्स हैं इनमें 0 से स्टार्ट होते हैं. 0, 1, 2, 3, 4. और आप इन नंबर्स को, आपको पता है काउंटिंग में नंबर्स की कोई लिमिट नहीं होती है, कहीं तक भी जा सकते हैं. सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, बहुत इजी है ये, कि नेचुरल जो नंबर्स हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर्स जो हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं. सो आई होप दैट यू हैव गॉट इट व्हाट आर नेचुरल नंबर्स एंड व्हाट आर होल नंबर्स. Now next numbers are integers. Integers आपको पता होगा कि ये भी नंबर्स ही होते हैं, सिर्फ एक माइनर डिफरेंस है इनमें कि इसमें जो नंबर्स होते हैं, जो नंबर्स का फॉर्म होता है नेगेटिव एंड पॉजिटिव होता है. जैसे कि कोई नंबर लाइन होती है, सेंटर में 0 होता है, 1, 2, 3, 1, 2, 3. सो ये नेगेटिव फॉर्म हो गया और ये पॉजिटिव फॉर्म हो गया. तो सिर्फ आपको इतना ही समझना है कि जो इंटीजर्स होते हैं वो भी नंबर्स ही होते हैं, इंक्लूडिंग 0. जैसा कि होल नंबर्स में था, ऐसे ही इंटीजर्स में भी 0 से स्टार्ट होकर सारे नंबर्स होते हैं. सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इनमें पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं. तो इन तीनों टाइप के जो नंबर्स हैं बहुत इजी हैं, आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. देयर इज़ नो एनी सिंगल कन्फ्यूज़न इन दिस. ओनली नेचुरल नंबर्स दैट स्टार्ट फ्रॉम 1, 2, 3, 4, 5. होल नंबर्स स्टार्ट विथ 0 एंड इंटीजर्स आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स. अब नेक्स्ट जो नंबर्स हैं, अब हम रैशनल नंबर्स को यहाँ पर लर्न करेंगे. बहुत इजी है. नेचुरल नंबर्स, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है. नेचुरल नंबर्स स्टार्ट होते हैं 1 से, होल नंबर्स स्टार्ट होते हैं 0 से, और इंटीजर्स जो होते हैं जिसमें सारे नंबर्स होते हैं, 0 भी शामिल होता है जिसमें, सिर्फ इसमें नेगेटिव फॉर्म भी होता है नंबर्स का और पॉजिटिव फॉर्म भी होता है.
अब रैशनल नंबर्स जो हमारा मेन जो नंबर्स हैं जिससे ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है, इसको हमें समझना है। बहुत ही इजी है, आप सिर्फ मेरी बात ध्यान से सुन लेंगे एक बार आप, और जो मैंने आपके लिए बुक के पेजेस अपलोड किए हैं इस ऐप में, आप उसको एक बार रीड कर लेंगे केयरफुली, तो आपको पूरे आपके जो डाउट्स हैं क्लियर हो जाएंगे। सो बच्चों, अब हम आते हैं हमारे मेन पॉइंट रैशनल नंबर पर। रैशनल नंबर वो नंबर्स कहलाते हैं जो कि P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस किए जा सके हैं। द नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन P/Q फॉर्म। These numbers are called rational numbers. P/Q form means P as a numerator and Q as a denominator. इसका मतलब ये है कि जो नंबर्स अपॉन की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वो रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। बच्चों, ये जो रैशनल नंबर होते हैं इनमें सारे नंबर, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, सारे नंबर्स शामिल होते हैं। ज़ीरो भी शामिल होता है इसमें। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मैं आपको कुछ एग्जांपल पहले दे देता हूँ। P/Q के फॉर्म में आप 2/3 लिख सकते हैं, 10/6 लिख सकते हैं। कोई भी नंबर आप अपॉन में यदि लिखा हुआ है तो वो रैशनल नंबर कहलाएगा। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि Q की जो वैल्यू है ज़ीरो के इक्वल कभी नहीं होती। यानी कि कोई भी नंबर को आप 2/0 या फिर 1/0 या फिर कोई भी नंबर, आपका न्यूमरेटर ऊपर कोई भी नंबर हो, लेकिन डिनोमिनेटर जो नीचे Q होता है उसकी जगह पर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो आप कई सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं एज पर योर चॉइस। यू कैन टेक 5/4, 9/7, 25/8, whatever numbers you want you can take as a example of rational numbers. And here we will learn one more thing, that मैंने आपको बताया कि इंटीजर्स भी इनमें शामिल होते हैं रैशनल नंबर्स में। यानी कि यदि आपका कोई नंबर -5 है, -5/4, तो ये भी रैशनल नंबर कहलाएगा। 9/-7 है तो ये भी रैशनल नंबर कहलाएगा। यानी कि जो अपॉन में नंबर्स होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। अगर उनमें प्लस या माइनस भी लगा हुआ है, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव फॉर्म में भी है नंबर्स, तो वो भी रैशनल नंबर ही रहेगा। सिर्फ मेन पॉइंट उसमें ये है कि ये नंबर अपॉन में होते हैं। अब आप मुझे पूछेंगे कि इफ़ वी टेक ओनली 2, इट्स अ 1 डिजिट नंबर 2, तो इज़ इट द रैशनल नंबर? क्या ये रैशनल नंबर है? तो बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि ये भी रैशनल नंबर है। अब आपके मन में डाउट आ सकता है कि यहाँ पर तो अपॉन में कोई नंबर नहीं है। तो एक मैथमेटिकल टर्म है कि यदि कोई भी सिंगल डिजिट का नंबर आपके पास है फॉर्म में, तो आप उसके अपॉन में 1 ले सकते हैं, जो कि हिडन फॉर्म में होता है। अब ये जो नंबर है, आप इसके नीचे किसी भी, कोई भी 2 की जगह कोई भी नंबर हो, सिर्फ अगर अकेला भी दिया है तो उसके अपॉन में अगर हम 1 लगा देंगे तो ये अपॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, यानी कि P/Q के फॉर्म में, तो ये रैशनल नंबर है। तो अब आपको कोई भी यदि डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में क्रिएट करूँगा एक, जिसमें आप मुझे आपके डाउट्स जो हैं, क्वेश्चंस वगैरह सेंड कर सकते हैं। मैं आपके डाउट्स जो है आपको क्लियर करूँगा। We'll revise one more time all these terms which we have learned today. So it's a rational number, chapter 1. Natural numbers start from 1, whole numbers start from 0, and integers includes positive and negative numbers included 0. And rational numbers, the numbers can be expressed in the फॉर्म ऑफ P/Q, यानी कि जो नंबर अपॉन के फॉर्म में होता है, जहाँ पर एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है, उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। अब आपका सिर्फ एक काम है कि आपको जो इस ऐप में
मैंने आपको, अगर आपके इफ़ द बुक इज़ नॉट अवेलेबल देन आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड द बुक्स पेजेस एज अ PDF फाइल। तो आप उन पेजेस का यूज़ करके आप इसकी स्टडी कीजिए। जो इंट्रोडक्शन जो पेजेस हैं वो आप रीड करिए केयरफुली, और कोई डाउट होता है तो मुझे आप व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कीजिएगा। मैं एक और चीज़ बता दूं आपको कि मैं आपको मेरा नंबर जो है 7415661561, ये जो नंबर है व्हाट्सएप का, आपका जो व्हाट्सएप नंबर है वो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो आपके पास जो भी व्हाट्सएप का एक्सेस है, जिस भी नंबर का, आपके पेरेंट्स का भी हो सकता है, आपके ब्रदर का भी हो सकता है, मदर का भी हो सकता है, तो उसको यूज़ करने के लिए आप मुझे इस नंबर पे आपका नेम जो है और फादर नेम आप मुझे सेंड कीजिएगा। मैं आपका ये नंबर जो है व्हाट्सएप का 8th क्लास के ग्रुप में ऐड करूँगा, और फिर हम जो है उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। आप आपके डाउट जो है क्लियर कर सकते हैं। सो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे बिकॉज it's a first time for online study. We learn some new things in the upcoming days. Thank you.